नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी मौर्य सीवे स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो फाइनली हम 9th वालों का बैच स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हमारा साइंस का फर्स्ट वीडियो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमें चैप्टर का नाम पढ़ने से ही मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। पदार्थ वह अवयव है जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हमारा जो पदार्थ होता है, जैसे उसमें कुछ मास हो, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता हो, पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे हम ये मार्कर ले लेते हैं, ये मार्कर यानी इसका कुछ मास है, ये कुछ ऐसे हम इसको रखेंगे तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, कुछ जगह घेरेगा, तो ये पदार्थ है। ठीक है, आप मुझे ले लीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मतलब मैं कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही हूँ, मेरा कुछ मास है, तो पदार्थ बेसिकली यही है। ठीक है, उदाहरण स्टील, लकड़ी, जल, वायु आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी आप मतलब देख पा रहे हैं ब्रह्मांड में। तो पदार्थ को जानने के बाद हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो मतलब पदार्थ नहीं हैं। ठीक है, तो हम देख लेंगे आखिर ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पदार्थ नहीं है। जैसे हमारी ध्वनि हो गई। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो उसको मतलब बोल रहे हैं तो कुछ उसका मास समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ जगह घेर रहा है। अगर ये जो ध्वनि है हमारी निकल रही है, अगर कुछ जगह घेर रही होती तो हम ऐसे मार्कर जैसे इधर लगा रहे हैं तो मेरा मार्कर यहाँ पे ना आता अगर वो आयतन उसका होता या जगह घेरता। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ऐसी है जैसे उष्मा हो गया, ये हमारा पदार्थ नहीं है। ध्वनि ये हमारा भी पदार्थ नहीं है। और जो हमारी विद्युत है, ठीक, जिससे हमारी जो लाइट जल रही है, और ये जो ट्यूबलाइट यहाँ पे जल रहा है, प्रकाश आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे जो प्रकाश पड़ रहा है, इसका कुछ मास समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये कुछ जगह घेर रहा है, अगर जगह घेर रहा तो मेरा हाथ यहाँ से न जाता। ठीक है, तो ये मतलब पदार्थ नहीं है। और हमारे जो इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, रोना, हंसना, ये भी मतलब पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पदार्थ समझ चुके होंगे और कौन कौन सी वस्तु हैं जो पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये जो डस्टर है ये क्या है, ये कुछ मास है इसका, ये कुछ जगह घेर रहा है, ये पदार्थ है हमारा। ठीक है, और ये बोर्ड है, आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ दीवार पर इतना जगह घेरा हुआ है। ठीक, इसका भी कुछ आयतन है और इसको हम उठाएंगे तो इसका भी कुछ मास होगा, द्रव्यमान है। ठीक, तो ये भी हमारा पदार्थ है। ठीक है, तो बहुत समय मतलब प्राचीन समय में फिलॉसफर ने बताया था कि जो हमारा पदार्थ होता है वो 5 तत्वों में वर्गीकृत है। ठीक है, क्या क्या होता है 5 तत्व? अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि। ठीक, तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारा जो है ये भगवान शब्द से लिया गया है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो हमारी ये 5 चीज़ें हैं ये भगवान शब्द से लिया गया है। जैसे भ से हो गया हमारा भूमि, ग से हो गया हमारा गगन, व से हमारा वायु हो गया, आ से आग हो गया जो अग्नि का एक मतलब पर्यायवाची है, और जो न से नीर जो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। पर जैसे जैसे हमारा जो विज्ञान है विकसित हुआ, नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि जो हमारा पदार्थ होता है वो गुण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत है। ठीक है, पहला हमारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, और दूसरा हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जो रासायनिक गुणों के आधार पर है। ठीक है, तो हमें जो चैप्टर है हमारे चैप्टर में भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ना है पदार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक संबंधित महत्वपूर्ण पद। तो हमें ये पढ़ना है कि जो मैटर से जो हमारा रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो हमारा जो पदार्थ से रिलेटेड जो टर्म है वो है हमारा द्रव्यमान, भार, आयतन, और यहाँ पे जगह नहीं बचा था इसलिए हम नहीं लिख पाए, एनर्जी भी होता है। ठीक है, ये जो हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, वेट हो गया, ये 4 चीज़ें हमारे जो पदार्थ से रिलेटेड हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा जो द्रव्यमान है, मास, इसका डिफिनेशन हमारा क्या है? वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, ऐसे ही हमसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो मतलब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो मतलब मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है, इसका जो तो खुद इसका वेट जो है
मतलब इस पर ना ग्रेविटी लग रही है ना कुछ, मतलब इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक। तो तब इसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, जो इसका मतलब जो इसकी मात्रा होगी, लिखा है ना हमने यहाँ पे पदार्थ की वास्तविक मात्रा, उसका द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। और जो हमारा द्रव्यमान होता है ये मतलब इसे हम कहीं भी ले जाएं, अंतरिक्ष में ले जाएं, चंद्रमा पे ले जाएं, किसी भी ग्रह पे ले जाएं, इसका जो मान होता है, इसकी जो मात्रा होती है, ये कभी बदलती नहीं है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका हमने द्रव्यमान बताया 4, ठीक। तो ये 4 ही रहेगा, चाहे इसको हम चंद्रमा पे ले जाएं, अंतरिक्ष में ले जाएं, ये बदलने वाला नहीं है, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये हम जान लिए। अब हम जानेंगे भार के बारे में, वेट। तो भार में हमने क्या लिखा है, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसे भार करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमारा मार्कर वस्तु हो गया। और इसमें जो ग्रेविटी लग रही है, जो मतलब पृथ्वी जो हमारी है, आपको तो पता ही होगा कि जो पृथ्वी है इस पर हम ग्रेविटी जो बल लगता है ना, तो जो ग्रेविटी लग रही है उससे ग्रेविटी और इसका जो द्रव्यमान उसको मिला के हमारा भार हुआ, ठीक है। तो हमने यही लिखा है ना यहाँ पे W बराबर mg, ठीक। यहाँ जहाँ हमारा g क्या है, गुरुत्वीय जनित त्वरण, यानी जो हमारी धरती से ग्रेविटी लग रही है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। और इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने बताया है कि यह निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। ये अगर आप लोग को लग रहा है कि लिखने की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमने नोट नहीं किया। और अब भार देखते हैं। भार, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसमें जो होता है कि जो हमारा हमने यहाँ पे बताया जो हमारा द्रव्यमान है ये निश्चित होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक। जो हमारा ये वेट है, जो हमारा भार है, ये बिल्कुल मतलब निश्चित नहीं होता, ये बदलता रहता है। अगर हम जो आप लोग को पता होगा कि जो अंतरिक्ष में हमारी ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। आपने मूवी में देखा होगा कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो सूट जो पहने रहते हैं ऐसे उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसमें कोई खिंचाव या आकर्षण कुछ बल नहीं लगता है, ठीक है। तो जो जी हमारा नहीं लगता, मतलब ग्रेविटी जो है अंतरिक्ष में नहीं लगता, तो ये तो जो हमारा मास है उसमें का तो मतलब जो भार है वो हमारा 0 हो जाता है अंतरिक्ष में। और ये भी पता होगा आप लोगों की जो हमारा मतलब धरती का ग्रेविटी जो चंद्रमा पे होता है वो 1/6 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन जो हमारा भार है ये निश्चित नहीं होता, मतलब ये जगह जगह पे बदलता रहता है। यानी धरती पे कुछ है, अंतरिक्ष में कुछ हो जाएगा और चंद्रमा पे कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कारण का जो है ये जी के कारण होता है। मास तो हमारा वही रहता है, जी हमारा बदलता है, इसलिए हमारा जो वेट है वो भी बदलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखने भूल गए कि जो जी बराबर हमारा क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये हमारा जी का मान होता है। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, जो जी का मान होता है वो अंतरिक्ष में 0 हो जाता है और चंद्रमा पे धरती का 1/6 गुना होता है, ठीक है। यानी जो हमारा मान लीजिए जो मेरा वेट है, मान लीजिए ये मार्कर, ठीक है। मार्कर यहाँ पे क्या है, धरती पे इसका वेट मान लीजिए 6 किलोग्राम है, इसे हम अंतरिक्ष में ले जाएं, ठीक। तो हमारी वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती है, ग्रेविटी हमारी 0 होती है अंतरिक्ष में, तो इसका जो होता है वेट वो 0 हो जाएगा। और इसे अगर हम चंद्रमा पे ले जाएं तो हमारा 1/6 होता है। तो जब यहाँ पे ग्रेविटी में हम क्या रखेंगे, 1/6 रखेंगे इसके गुणा का। अभी द्रव्यमान हमने बताया है कि हमारा द्रव्यमान क्या है 6 है, और ग्रेविटी हमारी 1/6 रखेंगे तो क्या काट के क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं धरती पे हमारा क्या है, ये 6 है, 6 किलोग्राम, और इसे चंद्रमा पे ले जाएंगे हम तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं आयतन, वॉल्यूम, ठीक। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मार्कर हमारा, ये डस्टर, ठीक है, ये वस्तु है, हमने इसे मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, ये कुछ जगह घेर रहा है, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके जगह पे हम
नहीं रख सकते, अगर इसे हटाएंगे तभी इसको हम रख सकते हैं, ठीक है, ये मार्कर। तो ये जो जगह घेर रहा है ये हो गया इस डस्टर का आयतन, ठीक, वॉल्यूम हो गया ये इसका, ठीक। तो चलिए अब जो हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। जब हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद हम वीडियो समाप्त कर देंगे, ठीक। तो एनर्जी हमारा क्या होता है, ठीक। तो एनर्जी हमारा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक। इसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल इसे। तो हमारे मतलब जो वस्तु होता है उसके कार्य करने की क्षमता, यानी अगर हम इसमें देखा जाए डस्टर और मार्कर में, ठीक है, तो क्या ये जो डस्टर है हमारा ये ज़्यादा पावरफुल है, इसकी कार्य करने की क्षमता जो है ये मार्कर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उदाहरण में देख लेंगे हम ऊर्जा के बारे में। उदाहरण में हमें लिखा है प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा हमारा ये जो ट्यूबलाइट जल रहा है प्रकाश, इससे जो होता है। ऊष्मीय ऊर्जा हमारा ऊष्मा जो है, ठीक। तो हमने यहाँ एक समीकरण लिखा है E बराबर mc², ठीक है। ये जो समीकरण है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है m बराबर द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग, और जो c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो m हमारा द्रव्यमान है, c जो हमारा यहाँ पे है वो हमारा प्रकाश का वेग है, और ये जो हमारा c का जो मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसे किलोमीटर में कहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग इसे मतलब लर्न कर लेंगे या फिर ध्यान देंगे इसको, ठीक है, ये हमेशा मतलब आता रहता है। ये जो समीकरण है हमारा, ठीक है, इस समीकरण से क्या पता चल रहा है हमें कि हम जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है उसे हम द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारा द्रव्यमान है उसे हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण से हमें ये पता चलता है, आप लोग इसे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो पदार्थ का जो हमारा भौतिक स्वरूप है, मतलब भौतिक यानी नेचर के हिसाब से हमारा पदार्थ कैसा है, ठीक है। तो जो हमारा पदार्थ होता है उसकी संरचना देखिए बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो कि जो किसी भी आकृति का मतलब हो सकता है, उसकी जो आकृति है वो फिक्स नहीं होती है। और जो हमारा पदार्थ है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा एकड़, मतलब इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से इसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते। जैसे ये डस्टर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे जो कण होंगे इसमें पदार्थ के, तब जाके आपको इतना बड़ा डस्टर दिख रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको।